नमस्कार, वेलकम टू @जीवन द मल्टी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं जनवरी 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और ये उसी सीरीज़ में पार्ट 5 है आज। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक बहुत ही कहना चाहिए कि गर्व महसूस करने वाला क्षण है। भारतीय महिला और पुरुष टीम ने दिलाई ऐतिहासिक जीत। विश्व कप जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ खो खो वर्ल्ड कप की। आपने अपने स्कूल्स में या कॉलेज में या बचपन में कभी भी, मुझे उम्मीद है कि सभी ने एक गेम खेला हुआ जिसको खो खो बोलते थे। जी हाँ, उसका पहली बार विश्व कप का आयोजन हुआ है, और वो विश्व कप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इंडिया में हुआ है। और ये पहली बार है कि खो खो का जो खो खो है उसका विश्व कप आयोजित किया गया है। न्यू दिल्ली में हुआ है, इंदिरा गांधी एरीना में। याद रखना है, देश भी याद रखना है कौन से देश में हुआ है। तो भारत में हुआ है। भारत में कहाँ पर हुआ है? एरीना में। जैसे कि देख सकते हैं कुछ कीवर्ड्स हैं, और दोनों ही टूर्नामेंट भारत ने जीते हैं, यानी कि महिला का खिताब भी और पुरुषों का खिताब भी। टोटल इसमें 23 देशों ने भाग लिया, और ये 13 जनवरी को शुरू हुआ, ये भी याद रखना है। 13 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी, और जिसमें कि 23 देशों ने भाग लिया, जिसमें कि 20 पुरुषों में और 19 महिलाओं में, यानी कि कुल मिलाकर टोटल 23 देश थे। ठीक है, और दोनों ही में जो भारतीय मेल टीम थी और जो भारतीय फीमेल टीम थी, दोनों ने फाइनल में नेपाल को हराया है। ये भी आपको याद रखना है। और भारतीय पुरुष टीम के जो कैप्टन थे, उनका क्या नाम था? प्रदीप वायकर। और जो भारतीय महिलाओं की जो कैप्टन थी वो थी प्रियंका इंगले। दोनों का नाम याद रखना है। पूछ सकता है कि इनका संबंध कौन से खेल से है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, लेकिन जो नोटेबल परफॉर्मेंस दी है वो पुरुषों में तो रामजी कश्यप ने, और महिलाओं में वी चैत्रा ने। इन दोनों का नाम भी याद रखना। ये बहुत कहना चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि एक तो पहली बार हुआ है। कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ है। और मैंने इसको कवर भी किया, मैंने मैच भी देखे हैं खो खो के। मतलब इसमें भारत की एक अलग ही डोमिनेशन है, मतलब अलग ही तरीके से डोमिनेट किया है भारत ने पूरे टूर्नामेंट में, चाहे वो हमारी लड़कियाँ हों चाहे वो हमारे लड़के हों। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनको इस चीज़ की बधाई दी है। और एक और मेरे पास एक नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीन ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया। जी जी हाँ, चाइना ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण कर दिया है, जो कि झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगी। इसकी जो लंबाई है, निर्माण की शुरुआत अप्रैल 2020 में कर दी गई थी, और सुरंग की जो लंबाई है वो 22.13 किलोमीटर है। इसकी लंबाई आप ज़रूर याद रखना है। ठीक है, ये एक्सप्रेस वे पर है ये सुरंग। अगर मैं बात करूँ, चाइना को इस चीज़ से आप कम देख सकते हो कि कितना, मतलब चाइना, कहना चाहिए कि हम और चाइना कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, चलो खैर टॉपिक पे वापस आते हैं हम अपने। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप। इस वीडियो को पॉज मार के भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बस चीज़ों को पढ़ लें आप, जैसे भी पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। एक और ये चीज़ महत्वपूर्ण न्यूज़ है मेरे पास कि अंडमान के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। जी हाँ, 19 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की पहली ढंग की बात, सॉरी ढंग की बात नहीं, मन की बात, आई एम रियली जोक्स अपार्ट, 19 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अपने 118वें एपिसोड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्जीनिया नारियल तेल के उत्पादन में शामिल महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रमुखता से उजागर किया। जी हाँ, उन्होंने अपने मन की बात में भी इसके बारे में कहा। तो याद रखना है कि वर्जिन नारियल जो तेल है वो कौन से देश का है, यानी कि सॉरी, कौन देश नहीं बोलना चाहिए, प्रदेश बोलना चाहिए। कौन से राज्य से संबंध है, या इसको हाल ही में किसको, कौन से तेल को जीआई टैग दिया गया है? तो वर्जिन नारियल तेल, जिसका संबंध किससे है? अंडमान से। ठीक है, और एक और ये न्यूज़ है जो कि खास करके जो एसएससी जीडी या किसी भी फोर्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी अदर के लिए भी महत्वपूर्ण है कि ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जी हाँ, ये याद रखना, 2027 तक इनको अभी मिनिमम टाइम पीरियड इनका बताया गया है, जब तक ये रहेंगे। और एक ये मेरे पास न्यूज़ है इंडियन ओपन से संबंधित। जी हाँ, विक्टर एक्सेलेसन ने, सॉरी एक्स, इनका नाम है विक्टर एक्सेल्शन और एनके यंग ने पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता। जी हाँ, बैडमिंटन से संबंधित इंडियन ओपन का खिताब जो है वो जीत लिया है। किसने? विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कि डेनमार्क से संबंधित हैं, और ऑन के यांग दक्षिण कोरिया से संबंधित। हुआ भारत में, क्योंकि जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है इंडिया ओपन, लेकिन भारत का ना तो इसमें हम सिंगल्स महिला जीत पाई, ना सिंगल्स पुरुष जीत पाए, और ना ही युगल में जीत पाए हैं। इसको डेनमार्क के प्लेयर विक्टर ने जीता है पुरुष में, और महिला एकल खिताब जीता है आन आन से यांग ने। ये दक्षिण कोरिया से संबंधित हैं। तो ये थी मेरे पास कुछ करंट अफेयर्स का पार्ट 5 के लिए जनवरी 2025 की।
तो मुझे आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर सकते हैं आप, और वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना चैनल की थोड़ी ग्रोथ हो सकती है। आप चाहें तो, बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे कोई यहाँ से अर्निंग करनी है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आई एम नॉट हियर टू अर्न द मनी। अगर आप मेरे पास 40-50 व्यूज़ आते रहेंगे तो मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अगर 2 या 4 कैंडिडेट भी उनमें सीरियस हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि उनके किसी काम आएगा, और वो ज़रूर जब एग्ज़ाम से निकल के आएंगे किसी, तो मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे ज़रूर कहेंगे कि जो बताया था या जो पढ़ाया था उससे चीज़ें आई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।